ईरान में दहशतगर्दी, 9 पाकिस्तानी मजदूर कत्ल, 5 जख्मी, तमाम अफराद को घर में घुसकर फायरिंग का निशाना बनाया गया। सराबान में 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक कत्ल पर गहरा सदमा है। सिफारत खाना सोगवार खानदानों को मुकम्मल मदद फराहम करेगा। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू। इंतखाबी गहमा गहमी, हमजा शहबाज की NA 118 लाहौर में रैली, लीगी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुतवालों के ढोल के थाप पर भंगड़े, क़यादत के हक में नारेबाजी। खैबर पख्तूनख्वा वालों, खुदा के वास्ते इस बात सोच समझ कर वोट देना। आपका वोट खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। आपने शेर पर इतनी मोहरें लगानी है कि शेर हुकूमत में आकर आपकी खिदमत के लिए दिन रात काम करे। आप मौका दें, हम नौजवानों की तकदीर बदलेंगे। नवाज शरीफ ने जब भी कौम से वादा किया पूरा किया। 20 घंटे की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। कुछ लोग दूसरे सूबों से आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। मरियम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब। लाहौर में इंतखाबी गहमा गहमी, हमजा शहबाज की दहली गेट से शिमला पहाड़ी तक रैली, कारकुन पर जोश, जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, मुतवालों का ढोल की थाप और रक्स, नारेबाजी। पाकिस्तान को नवाज दो, आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। 5 साल में 1 करोड़ से जायद नौकरियां दी जाएंगी। माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी होगी। तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा, सस्ती और ज्यादा बिजली की फराहमी, बिलों में कमी, गुर्बत और बेरोजगारी में कमी मंशूर का हिस्सा। 5 साल में बरामदात का हदफ $60 अरब, बिजली की पैदावार में 15,000 मेगावाट का इजाफा, छोटे किसानों को सूद से पाक कर्जे, तमाम सरकारी दफातर को माहौल दोस्त बनाना, तालीम के लिए बजट बढ़ाना नून लीग के मंशूर में शामिल। हर सूबे में कैंसर के हॉस्पिटल का कयाम, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इंश्योरेंस भी नून लीग का इंतखाबी मंशूर। पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। नैब का खात्मा किया जाएगा। ई कोर्ट्स आईनी, कानूनी, अदालती और इंतजामी इस्लाहात की मनसूबाबंदी मंशूर में शामिल। यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर और छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाएगा। मौसर, मुनसिफाना और बरवक्त प्रोसिक्यूशन होगी। मुआशी तरक्की, अमन, बाहमी एहतराम की बुनियाद पर भारत से ताल्लुकात उस्तवार होंगे। भारत को मकबूजा कश्मीर पर 5 अगस्त के एकतरफा इकदाम वापस लेना होगा। नून लीग का मंशूर आते ही धुंध छट गई, सूरज निकल आया। ये नेक शगुन है। इस्लाहात और तरामीम की वजह से मंशूर में ताखीर हुई। नवाज शरीफ ने हिदायत की थी कि मंशूर में झूठे ख्वाब ना दिखाए जाएं। मंशूर में ऐसी कोई बात नहीं जो इक़्तिदार में आकर पूरी ना कर सकें। चेयरमैन मंशूर कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो की इल्जाम तराशी मुहिम का हमने खामोशी से जवाब दिया। एक शख्स ने मुल्क में नफरत के बीज बोए जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। उसने मुआशरे और जमहूरी रिवायात को तबाह किया। कौमी यकजहती ही कौमी और बुनियादी मंशूर है। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनो नई सोच को, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। हर जिले में ग्रीन एनर्जी के नाम पर पार्क बनेगा। हर जिले में कम अज कम एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। उजरत पर काम करने वालों की आमदनी को 2 गुना किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से बचाव के लिए इकदाम होंगे। पीपल्स पार्टी के मंशूर के अहम निकात सामने आ गए। बानी पीटीआई ने मुल्क की मैशत को तबाह किया। उन्हें धांधली और वोट चोरी करके लाया गया। ये लोग मैशत को तबाह करने के लिए मुसल्लत किए गए। गुज़श्ता 5 साल में जिस तरह मैशत खराब हुई उस तरह कभी नहीं हुई। हमें वतन अजीज में खुशहाली चाहिए। आम आदमी की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना होगा। दुनिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लड़ाने की कोशिश कर रही है। हमें दाखिली तौर पर अमन चाहिए। इसराइल और अमेरिका को इंसानी हकूक़ की बात करते शर्मानी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कनकोट में जलसे से खिताब। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत, बानी पीटीआई की जज से तल्ख कलामी। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर मार दी।
बदतमीजी पर जज की शाह महमूद कुरैशी को वार्निंग। अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला के न आने पर सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए। वकला सफाई की कोर्ट रूम से गैर हाजिरी पर जज का इजहार बरहमी। अदालत ने वकला सफाई को तीसरी बार हाजिरी यकीनी बनाने की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी तनहा होने के बावजूद मुखालिफिन का मुकाबला करेगी। कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पहले से बेहतर हो। इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतेंगे। कोई शक नहीं, फहमीदा मिर्जा 26 करोड़ की डिफॉल्टर हैं। समझ से बालातर है किन वजूहात पर उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। अगर 26 करोड़ की डिफॉल्टर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल सकती है तो बाकी लोगों का क्या कसूर है। MQM से हमें कोई खैर की तवक्को नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग के साबिक MNA शाहजहां बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी सिंध में तबाही के बाद पूरे मुल्क पर हुक्मरानी चाहती है। पीपल्स पार्टी ने मुसलसल 15 साल सिंध पर हुक्मरानी की। नून लीग की 3 बारियां लेने के बाद चौथी बारी की ख्वाहिश है। अवाम खानदानों की हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं। तीनों साबिका पार्टियों ने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार। कहा, अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं, पाकिस्तान को खुशहाल बना देंगे। जमात इस्लामी मुल्क में अमन, इंसाफ और तरक्की लाएगी। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। FIA ने 115 इंक्वायरियां रजिस्टर्ड कर लीं। गलत मालूमात फैलाने वाले 65 अफराद को नोटिस। नामजद मुल्जिमान 30 और 31 जनवरी को तलब। मीडिया और सोशल मीडिया की 47 मशहूर शख्सियात की भी नोटिस जारी। रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने वाले 47 अफराद पर नजर रखी जाएगी। बिजली की लोड शेडिंग के बायस पोलिंग का अमल मुतासिर होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। वजारत तवानाई को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। पोलिंग वाले दिन मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से गुरेज किया जाए। इलेक्शन कमीशन हुकाम। माली फ्रॉड से मुतालिक केस फवाद चौधरी के खिलाफ 10 फरवरी को फर्दर जुर्म आयद की जाएगी। साबिक वजीर की जानिब से बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश करने की दरख्वास्त दायर। फवाद चौधरी वकील और वजीर रह चुके हैं, हथकड़ी ना लगाएं। वकील की इस्तदा, क्या ये सारी चीज़ें फवाद चौधरी को बाकी कैदियों से बालातर बनाती हैं? अगर मसला ना हो तो हथकड़ी खोल दें। जज मोहम्मद सुहेल की पुलिस को हिदायत। केस की समाअत मुलतवी। एहतसाब अदालत। इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर को छुट्टी ना मिली। जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरखास्त वापस ले ली। दरखास्त वजारत कानून की जानिब से मंजूर न होने पर वापस ली गई। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाजी के बायस 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुखसत की दरखास्त दी थी। वो रवां बरस 14 मार्च को रिटायर होंगे। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गया। बलोच नौजवानों को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब। बलोच नौजवानों को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडे के लिए ऑनलाइन नौकरियां देने का सिलसिला शुरू। भारतीय कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर नौकरी देने के हवाले से इश्तिहार भी जारी कर दिया। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और बलोच नौजवानों को इस्तेमाल करने की कोशिश अब खुलकर सामने आ गई।